तो आज हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि केंद्र सरकार ने शायद इसे हरी झंडी दे दी है। हाँ, और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि इसका इतिहास क्या रहा है और अब क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो पहली बात जो सामने आती है वो ये कि केंद्र ने अनुमति दी है। हाँ, पर जो बात मुझे चौंका रही है वो ये कि इन दस्तावेजों में लिखा है भारत में आखिरी बार जाति के आधार पर गिनती 1931 में हुई थी। 1931? बाप रे, मतलब लगभग एक पूरी सदी हो गई। हाँ, बहुत लंबा समय है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और दस्तावेज ये भी कहते हैं कि 1931 के बाद मतलब 1951 से जो जनगणनाएं हुई उनमें जाति का कॉलम था ही नहीं। हाँ, हटा दिया गया था। आजादी के बाद ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव था, है ना? बिल्कुल। क्या इन दस्तावेजों से कुछ अंदाजा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब कोई कारण बताया है? देखिए, सीधे तौर पर तो इन हिस्सों में कारण नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, ये बदलाव अपने आप में काफी अहम है। हो सकता है उस वक्त की सोच हो कि देश को एकजुट करना है, जातिगत पहचान को थोड़ा पीछे रखना है। ये हो सकता है। पर ये सिर्फ अंदाजे हैं, असल वजह शायद और गहरी हो। अच्छा, फिर इन स्रोतों में 2011 के सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना मतलब SEC का भी जिक्र है। हाँ, SEC। जिसे शायद 2010 में उस वक्त की UPA सरकार ने शुरू किया था। तो क्या ये नियमित जनगणना से अलग था? हाँ, बिल्कुल अलग था। SEC का मकसद सिर्फ जाति गिनना नहीं था, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाने के लिए था, जिसमें जाति भी एक पहलू थी। अच्छा। ये एक अलग किस्म का सर्वे था और जहां तक ये दस्तावेज बताते हैं, इसके आंकड़ों को जारी करने पर, उनके इस्तेमाल पर काफी बहसें हुई थीं, शायद कुछ रुकावटें भी आई थीं। तो मतलब वो नियमित जनगणना का हिस्सा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर हम इन दस्तावेजों से मिली जानकारी को एक साथ रखें, हाँ। तो कहानी कुछ यूं बनती है। 1931 में आखिरी गिनती हुई। हाँ, फिर 1951 से ये सिलसिला रुका बिल्कुल। और 2011 में SCC के जरिए एक अलग कोशिश हुई, जिसके अपने अलग मुद्दे थे। सही। और यहीं ये सवाल उठता है कि इतने लंबे गैप के बाद, लगभग 90 साल बाद, अब फिर से जातिगत आंकड़ों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? हाँ, ये अहम सवाल है। इसके पीछे क्या सामाजिक, राजनीतिक या शायद नीति बनाने से जुड़े कारण हो सकते हैं? वैसे इन दस्तावेजों में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कुछ साल 1948, 1990 और कुछ नंबर भी हैं जैसे 246, 69, 16। हाँ, मैंने भी देखा। पर इन अंशों से ये साफ नहीं होता कि ये किस बारे में है। हो सकता है किसी रिपोर्ट या नीति के आंकड़े हों जिनका पूरा जिक्र यहाँ नहीं है। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों के आधार पर हम क्या समझें? क्या सार निकलता है? देखिए, मुझे लगता है सार यही है कि जातीय जनगणना का मुद्दा भारत में कोई नया नहीं है, ये काफी पुराना है और इसकी कई परतें हैं। हाँ, ये तो है। 1931 एक जरूरी पड़ाव था, उसके बाद एक लंबा ठहराव आया और अब लगभग 90 साल बाद सरकार की मंजूरी से ये मुद्दा फिर से बिल्कुल सामने आ गया है। सही। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है भविष्य के लिए। अगर ये जनगणना होती है और हमें लगभग 100 साल बाद जाति के ताज़ा आंकड़े मिलते हैं, हाँ। तो उनका हमारे आज के समाज पर क्या असर पड़ेगा? हमारी नीतियों पर, हमारे आपसी रिश्तों पर? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये वो सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में जरूर सोचना होगा और शायद काफी बहस भी होगी।